चलिए, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के खास मौके पर देहरादून में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। लाइव देहरादून सभी के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि वो श्रद्धेय दलाई लामा जी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, उन्हें अनंत ऊर्जा से विभूषित करें ताकि वो समस्त मानवता का इसी प्रकार लंबे समय तक मार्गदर्शन करते रहें, लोगों को मार्ग दिखाते रहें। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके पूज्य दलाई लामा जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके बीच में आज प्रतिभाग करने का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य दलाई लामा जी ने न केवल तिब्बती समाज के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए, समूचे संसार के लिए हमेशा करुणा, शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाने का काम उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर किया है। वे एक ऐसी जीवन प्रेरणा है जिनकी मुस्कान में सदियों की साधना झलकती है। उनके चेहरे पर प्रस्फुटित होता है कि उन्होंने जीवन में त्याग किया है, तपस्या की है और उन्होंने साधना की है, जिनके विचारों में संपूर्ण मानवता के कल्याण की गूंज होती है। ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व का विषय है कि दलाई लामा जी ने भारतवर्ष को अपनी शरण स्थली और कर्मस्थली, शरण स्थली के साथ साथ कर्मस्थली के रूप में भी स्वीकार किया है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं भारत में एक शरणार्थी के रूप में नहीं बल्कि भारत के एक पुत्र के रूप में भारत में मैं निवास कर रहा हूं। उन्होंने हमेशा विश्व के बड़े बड़े मंचों पर, वैश्विक मंचों पर न केवल तिब्बतीय समुदाय के विचारों का समर्थन किया है बल्कि भारत की जो सनातन परंपराएं हैं, विशेषकर अहिंसा, सहिष्णुता और मैत्री को भी मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखने का काम किया है। वे बार बार कहते हैं कि माई रिलीजन इज वेरी सिंपल एंड माई रिलीजन इज काइंडनेस, अर्थात मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म करुणा है। उनकी यही भावना उनको संपूर्ण विश्व के अंदर एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बनाती है। भाइयों बहनों, आज जब विश्व अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, जूझ रहा है, ऐसे समय में दलाई लामा जी के जो विचार है वो हम सब के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं और पहले से कहीं और उनकी महत्ता बढ़ जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि शांति केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक पथ है जिस पर चलकर ही हम समृद्ध और संतुलित समाज की स्थापना कर सकते हैं। हम सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए। सच में उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, पर मन की शांति, प्रेम और करुणा को हमेशा बनाए रखना ही सच्चा मानव धर्म है। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से, अपने जीवन से पूरे विश्व को प्रेरणा देने का काम किया। यह सिखाया है कि जब हम स्वयं से, समाज से और सृष्टि से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तभी हम परम शांति का अनुभव करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए उपयोगी हैं बल्कि प्रत्येक धर्म के लिए पाथेय का काम करती है। उनकी मुस्कान, उनकी विनम्रता, उनकी सादगी हमें सिखाती है कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता नहीं
बल्कि सेवा है। धर्म का अर्थ बंधन नहीं बल्कि बोध है, और जीवन का अर्थ स्वार्थ नहीं है, जीवन का अर्थ परमार्थ है। भाइयों बहनों, आज जब वो अपने जीवन के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी उनके भीतर वही ऊर्जा दिखाई देती है। अभी सतपाल महाराज जी बैठे मेरे